अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खुश रहो ते आबाद रहो, हंसदे रहो ते वसदे रहो। जी आया नू वेलकम टू निक्की कुड़ी चैनल। नाजरीन, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और करारी करारी दाल माश है। और आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। जब सारी सब्जियां पका चुके हों तो पकाने के लिए कुछ ना हो तो हर रेसिपी बना चुके हों तो फिर आपको चाहिए कि आप बनाएं माश की दाल। ये वो दाल है जो चिकन मटन बीफ सबको पीछे करे और मज़ेदार भी बनती है। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज की। हम नाजरीन, हमने ले ली माश की दाल, उसको चुन के साफ करके भिगो के रख लिया था। फिर हमने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। जैसा कि आपने देखा, बॉयल करने के लिए रखा तो हमने साथ ही जब बॉयल आना शुरू हुआ तो उसमें डाल दिया हल्दी और नमक। उसके बाद फिर नाज़रीन हमने प्याज और लहसुन ले लिया है, तो वो हम अब दोरी और डंडा लेके उसको हम कूटेंगे। अच्छा जी, हुण असीं दाल वेख लीए कि दाल किवें दी गली भी है कि नहीं। चलें जी नाज़रीन, चेक करके देखते हैं कि दाल गल गई है। ये लें जी, दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, गल गई है। तो हम अब आ जाते हैं, इसको दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। ये लें जी, बॉयल दाल हो चुकी है। तो अब हमने इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब लहसुन और प्याज की तरफ आते हैं। ये लें जी, हमने इसको भी कूट लिया है। नाज़रीन देखें, ऑयल डाल दिया हमने। तो अब हम कुटा हुआ पिसा हुआ जो लहसुन है और प्याज वो इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको ढाबा स्टाइल भी दाल कहते हैं, फ्राई दाल भी कहते हैं। जिमें जिमें पकाते जाओ तो ये ना रखते जाओ, जिमें जिमें खाते जाओ तो मज़ा एदा लेंदे जाओ। अच्छा जी, प्याज और जो हमारा लहसुन था वो ब्राउन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसको करेंगे ऐसा कि पानी थोड़ा सा लगा के तड़का छट्टा टाइप ते असी इनू थोड़ा जिहा विखिया गाल लिया। हुण असीं टमाटर पान लगे हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और इसमें हम ऐड कर रहे हैं दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है हमारा, वो है दड़ा मिर्च। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये भी कुटी हुई हैं। आप चाहें तो काट सकते हैं, आप चाहें तो कूट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें दाल जो है वो डाल देंगे जो हमने बॉयल की थी। बॉयल करते हुए कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है। अब देखें हमारी ये जो दाल है मज़ेदार सी वो तैयार हो चुकी है। तो आप भी ये दाल ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी दाल माश कैसी बनी। ये देखें जी, अब हमने इसका थोड़ा सा वेट करना है। इसकी इतनी भुनाई कर लेनी है कि आपका जो ऑयल डाला हुआ है, जो घी डाला है, वो निकलना शुरू हो जाए। अब इसमें जी काली मिर्च ऐड कर दी है हमने। काली मिर्च पाओ तो हांडी का स्वाद वध जाता है, ये तो बगैर तो हांडी बनती ही नहीं जे। अच्छा नाज़रीन, काली मिर्च भी डाल दी। अब हमने हरा धनिया डाल देना है। इसमें हरा धनिया डालने के बाद इसका जो जायका मज़ा और इसकी जो रंगत है वो निखर गई है। देखिए कितनी प्यारी बन गई है ये दाल, और खुशबूदार और मज़ेदार और जायकेदार। नाज़रीन, दूसरी वीडियोस भी मेरी देखें, मेरी दूसरी रेसिपीज भी आप देखें। ये दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका असल रंग क्या है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार करारी दाल झटपट मिनटों में तैयार। अच्छा नाज़रीन, अगर आपने वेट लूज़ करना है और आप परेशान हैं कि आपका वेट बढ़ा हुआ है और इसके लिए आपको कुछ भी खाना जो है वो कम करने या रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल ही एक अच्छी सी वीडियो बनाई है मैंगो चिया पुडिंग, और वेट लूज़ के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। आप इसको ट्राई करें, आप इसको देखें। इस वीडियो के एंड पे आपको लेफ्ट साइड पे वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। और नाज़रीन, मज़े मज़े के खाने और रेसिपीज़ के लिए निक्की कुड़ी का चैनल जो है वो विजिट करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी अब वहीं आपको।